कारोबारी की पटना साहिब रेलवे ट्रैक के पास मिली लाश परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का आरोप है कि साजिश कर हत्या के पैसे लेन देन में हुई साजिश का शिकार। बताते चले कि दूध कारोबारी नीरज अपने घर से रोज की तरह निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस अपने घर नहीं लौटा तो परिजन काफी चिंतित हो गए। खोजबीन करना शुरू किया तो मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आया कि लस्सी में कुछ मिलाकर पिला दिया था और एक रूम में हमने बंद कर रखा हुआ था। तभी परिजन थाना की मदद से ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और सुबह में नीरज की लाश एक रेलवे ट्रैक के पास मिलती है। इससे साफ जाहिर होता है कि नीरज पैसे के लेन देन का किसी साजिश के तहत शिकार किया गया है। साथ में हत्या हुआ या उसकी हत्या ही हुई है सर, और नियोजित ढंग से इन्होंने उसे बुलाया और इसका पेमेंट बाकी था इसके पास में, और इन्होंने पैसा नहीं दिया और कुछ ऐसा तत्व खिला दिया लस्सी में मिला के, जो बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद बहुत देर तक वो बंद ही रहा, मतलब रूम में बंद कर दिया। बेहोश होने के बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज दिया कि हमें इसने कुछ खिला दिया है और मेरे जान की खतरा है, हम मतलब बहुत परेशान हैं। और ये भी जो था व्हाट्सएप ग्रुप में इन्वॉल्व था, सुधा डेयरी की एक व्हाट्सएप थी। और तब इसे पता लगा और पता लगने के बाद इसने वहाँ से मारने के बाद रेलवे ट्रैक पे आके उसको रख दिया, जिससे ट्रेन आई और उसका मतलब ये स्थिति है। एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है जो इसमें संलिप्त थे। प्रशासन सर एक्टिव है, थोड़ा सा और दबिश की ज़रूरत है, जो और आदमी मतलब पकड़े जाएंगे, थोड़ा सा और एक्शन की ज़रूरत है। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह हुआ सर, मेरा घर बिहटुआ बेगूसराय। तो कार्रवाई करके पकड़ा दी। हाँ सर, बताइए आपके जो भाई का जो डेड बॉडी मिला, कहाँ से मिला है, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है, क्या कारोबार करते थे? मैं संतोष कुमार हूँ, विद्धिपुर का रहने वाला हूँ, सालिमपुर थाना में। मेरा भाई चचेरा है नीरज कुमार, पिता अरविंद शर्मा। वो दूध का कारोबार करता था और इसी सिलसिले में पटना सिटी से उसका जो क्षेत्र था तो कलेक्शन के लिए निकलता था। सिटी निवासी यहीं पे एक संजय कुमार है, उसका बेटा, वो उस पर दूध का बहुत सारा बकाया था। ये था कि याद देते बयान करता था। और एक पुल के नीचे है, नाला पर सिटी जो है पुल है, स्टेशन के बगल में पुल है, उसी के नीचे। तो कल वो चला था करीब सवेरे, जैसे चलता था रोज़ के, कहा कि जा रहे हैं। फिर एक बार मैसेज किया, पैसा वसूलने तजबे करता था रोज़। तो फिर मैं एक बार मैसेज किया कि हम उसके यहाँ, संजय या उसके यहाँ है पुल के नीचे, जो उसके यहाँ पैसा है, वो जा रहे हैं लाने के लिए। गया तो लोग जीबे करता है, लोग जान नहीं रहा था। फिर उसका मोबाइल कुछ बंद हो गया, तो होगा कि लोग को लगा कि परिवार कभी लगाया तो लगा कि स्विच ऑफ हो गया वैसे। लेकिन जब उसका टाइम आने का जो होता था, रोज़ बैंक बंद होने से एकदम ठीक उस समय आ जाता था, क्योंकि उसको ऑर्डर लगाना होता था कल के डेट, और उस समय नहीं आया तो परिवार चिंतित हो गए। तो वो परिवार फ़ोन किया संजय के, जिसके बारे में बोला था कि वहाँ जा रहे हैं पैसा लेने। वो फ़ोन बातचीत बढ़िया से न करके काट दिया, तो डाउट पैदा हुआ परिवार को। उसका भाई है छोटा सूरज कुमार उसके, तो फिर धीरे धीरे ये सब खोजबीन में लग गया अपने स्तर से। मोबाइल तो उसका ऑफे था। जब इस सालिमपुर थाना जा कर के जब लगा कि नहीं, अब रिपोर्ट लिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ बात है, क्योंकि अब ज़्यादा लेट हो रहा है, 7 शाम हो गई एकदम पता करते। आज सुबह उनकी एक डेड बॉडी बरामद की गई है और जैसा हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं, वर्तमान में अभी तो ये कुछ बातें संज्ञान में आई है कि कल वो सुबह अपने घर में बताया गए थे कि पटना सिटी जा रहे हैं। कुछ बकाया है कुछ लोगों के पास, जिसमें संजय कुमार थे और एक और व्यक्ति है, अभी नाम पूरी तरह खुल के नहीं आया है, बल्कि उन्होंने दीपू, घर वालों का जैसे कहना है कि दीपू के नाम के व्यक्ति हैं। इन लोगों के पास, दीपू और संजय के पास नीरज के कुछ पैसे बकाया थे, जो कई दिनों से इनके द्वारा मांग की जा रही थी, लेकिन इन लोगों के द्वारा बार बार उसको टरकाया जा रहा था। कल ये अपने घर से बोले कि मैं जाता हूँ, उनसे पुराने जो पैसे हैं उनकी मांग करके वो लेके आता हूँ, यही बता के वो अपने घर से निकले। और फिर उनके बाद वो कॉल, जैसा घर वाला बताया गया, फिर उनका कॉल नहीं उठ रहा था। लगातार ही ट्राई किया, 3 बजे भी ट्राई किया इन लोगों ने, 4 बजे, फिर 5 बजे तक। फिर इन लोगों ने बाद में सालिमपुर थाने पे
सालिमपुर थाने में जाके इन्होंने साथ दिया था, सनहा दर्ज हुई और आज सुबह उनकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पे मिली है। तो क्या लग रहा है सर, हत्या का शिकार जा रहा है किसी की साजिश? देखिए अभी तक हम लोगों ने उनका जो मोबाइल फ़ोन देखा, मोबाइल फ़ोन में उनका एक ग्रुप है एनके इंटरप्राइजेस, जहां वो दूध और पनीर इसी के नाम से सप्लाई होती थी और जितने भी होटल में पनीर और दूध का सप्लाई करते थे ये। तो उनके एक अपना ग्रुप था, जिस ग्रुप में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि संजय और एक और व्यक्ति हैं, उनके द्वारा एक बंद कमरे में इनको बंद करके रखा गया है। क्या लग रहा है सर, उन्हीं लोग के द्वारा साजिश रचकर उनकी हत्या की गई ताकि पैसा नहीं देना पड़े? हाँ भाई, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। इस संबंध में पूछताछ चल रही है। हम लोगों ने संजय को गिरफ्तार किया हुआ है, अभी वो उससे पूछताछ चल रही है। जल्द ही और भी अन्य तथ्यों की उद्भेदन हो।